के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी निजीकरण के खिलाफ बीजेपी सरकार पर हमलावर रहते हैं। अब उन्होंने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों का भी समर्थन किया है और कहा है कि सरकार पब्लिक सेक्टर के बैंकों को बेचकर देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ गंभीर समझौता कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों को बेचकर देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ गंभीर समझौता किया जा रहा है। मैं हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं। दरअसल 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बैंक संगठनों ने 2 दिवसीय हड़ताल का आगाज किया है। पहले दिन हड़ताल की वजह से देश के सरकारी और ग्रामीण बैंकों में हजारों की संख्या में उपभोक्ता परेशान हुए। बैंकों से जुड़ा कोई भी लेन देन नहीं हो सका। वहीं राहुल गांधी मौजूदा केंद्र सरकार के लिए लगातार ये कहते रहे हैं कि ये सरकार आम लोगों की बजाय बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाती रही है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों में अपनी बची हिस्सेदारी बेचने की सरकार की योजना को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि निजीकरण से जनता के हितों का नुकसान होता है और कुछ उद्योगपतियों को फायदा। उन्होंने कहा, बनाना नहीं सिर्फ बेचना जानता है। निजीकरण से जनता के हितों का नुकसान होता है और कुछ उद्योगपतियों को फायदा होता है। दरअसल सरकार ने संपत्तियों की बिक्री कर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना तैयार की है। इसी के तहत इन हवाई अड्डों में सरकार अपनी शेष हिस्सेदारी भी बेचना चाह रही है। कोरोना महामारी के नए मामलों ने एक बार फिर कई राज्यों में सिर उठा लिया है। लगातार नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही कारण है कि मार्च के 15 दिनों में ही नए मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 24,492 नए मामले सामने आए, जो कि 1 मार्च 2021 के नए मामलों के आंकड़ों का दुगना है। बता दें कि 1 मार्च को भारत में कोरोना के कुल 11,563 नए मामले सामने आए थे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,492 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,14,09,831 हो गई है। वहीं 131 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,856 हो गई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,23,432 है। वहीं अब तक देश में कुल 3,29,47,432 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मौत के करीब 82% नए मामले 6 राज्यों से संबंधित हैं। इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का नाम शामिल है। वहीं जिन 8 राज्यों में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा शामिल हैं। देश के आधे से ज्यादा नए मामले महाराष्ट्र से हैं, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,051 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 797 नए मामले सामने आए। वहीं पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 27 मरीजों की मौत हो गई, जबकि कुल 1843 नए केस दर्ज किए गए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने पाबंदी से जुड़े कई फैसले लागू कर दिए हैं। वहीं महामारी को काबू करने के लिए सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर 10वीं और 12वीं कक्षा की अंतिम परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।